दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर गेल्या 7 दिवसांपासून सुरू असलेल्या अण्णांचं उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रामलीला मैदानाकडे रवाना झालेत। अण्णांचं उपोषण सोडवण्यासाठी या जोरदार हालचाली दिल्लीत सध्या घडतायत। अण्णांच्या मागण्यांचा मसुदा सध्या तयार आहे। मुख्यमंत्र्यांसोबतच केंद्रीय कृषी राज्यमंत्रीही रवाना झालेत। अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। रामराजे, आपण पाहतोय अण्णांच्या उपोषणाला थांबवण्यासाठी, अण्णांचं उपोषण सोडवण्यासाठी सध्या हालचाली दिल्लीत घडताना दिसतायत। काय सध्या घडतंय? मुख्यमंत्री तिथे दाखल झाल्याचं कळतंय। मुख्यमंत्री रामलीला मैदानात पोहोचले आहेत आणि अण्णा हजारे यांच्यासोबत आता ते व्यासपीठावर बसलेले आहेत। गजेंद्र शेखावत जे कृषी राज्यमंत्री आहेत ते सुद्धा बसलेले आहेत आणि गिरीश महाजन हे 3 मंत्री उपस्थित आहेत आणि अण्णा हजारे व्यासपीठावरच आहेत आणि सर्व मागण्यासंदर्भात आता अण्णा हजारे यांना माहिती देत आहेत मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मागण्या मान्य असल्याचं सुद्धा सांगत आहेत आणि नारळाचं पाणी देऊन त्यांचं उपोषण सोडलं जाणार आहे आणि त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। ज्या महत्वाच्या मागण्या होत्या लोकपाल आणि कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा देण्यासंदर्भात त्या संदर्भामध्ये आश्वासन दिलेलं आहे सरकारनं आणि ते आश्वासन आता अण्णा हजारे यांनी कबूल केलेलं आहे, मान्य केलेलं आहे आणि म्हणूनच ही संपूर्ण भेटीसाठी देवेंद्र फडणवीस या ठिकाणी आलेले आहेत। व्यासपीठावर ते संपूर्ण उपलब्ध आहेत आणि आंदोलनकर्ते जे आहेत ते सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। अण्णांच्या ज्या मागण्या होत्या या मागण्यांचा मसुदा सुद्धा तयार करण्यात आलाय। काय नेमक्या मागण्या अण्णांच्या होत्या, ज्या मागण्यांसाठी हे 7 दिवस उपोषण सुरू होतं? काही मागण्या मान्य झाल्या होत्या, अंशतः मागण्या मान्य झाल्या होत्या रामराजे, मात्र ज्या मुख्य मागण्यांसाठी अण्णा त्या मागण्यांवर ठाम होते, अशा कोणत्या मागण्या ज्या आज मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी सुद्धा तिथे उपस्थित आहेत, त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी किंवा अण्णांना तसं आश्वासन देण्यासाठी गेलेत? भूषण, आता केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत हे बोलण्यासाठी उठले आहेत। व्यासपीठावरून ते बोलत आहेत आणि ज्या महत्वाच्या मागण्या आहेत कृषी संदर्भातच्या की कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा देणं, त्याचबरोबर 1.5 पट हमी भाव देणं, त्या मुख्य कृषीच्या मागण्या होत्या। त्याचबरोबर लोकपाल नियुक्ती करणं, त्याची अंमलबजावणी करणं, राज्यामध्ये लोकायुक्त नियुक्त करणं आणि निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधार करणं, अशा प्रकारच्या मागण्या होत्या। आता निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधार करण्यासंदर्भामध्ये सरकार सकारात्मक आलं नाही आणि 2 मात्र होते कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा सदस्य जे असते वेगळे असावे म्हणून करण्यात आलं होतं, सरकारचे सदस्य नसावे, त्यावर सहमती सरकारने दर्शवली आहे। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे की लोकपालच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये हिअरिंग सुनावणी चालू आहे आणि येत्या कालावधीमध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यासंदर्भामध्ये सरकारनं हिरवा कंदील दाखवला। त्यामुळे महत्वाच्या अण्णांच्या ज्या मागण्या होत्या त्यावर सरकारने सकारात्मक पवित्रा घेतलेला आहे आणि त्यामुळे अण्णांनी आता हे 7 दिवस जे उपोषण चाललं होतं ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत हे भेटीसाठी आले आहेत। रामराजे, सध्या या व्यासपीठावर नेमकं काय सुरू आहे आपण ते आधी पाहूयात आणि ही चर्चा नंतर करूयात। मैं इस पत्र से आप द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर निम्नवत भूमिका रख रहा हूं। आपण पाहतोय सध्या अण्णांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांवरती तोडगा निघाल्याचं सध्या दिसतंय आणि या मागण्यांवरती आता निवेदन तिथे सादर केलं जात आहे। रामराजे, आपण पाहतोय अण्णांच्या या मागण्या सरकारने मान्य केल्याचं दिसतंय। अण्णांची प्रकृती सुद्धा खालावलेली होती, अण्णांनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यास नकार दिला होता आणि त्यानंतर आता आज अखेर या उपोषणाची सांगता होणार आहे, उपोषण आज संपणार आहे असं दिसतंय। या सगळ्या घडामोडींमध्ये गेल्या से स्वतंत्र है। अब 21 अप्रैल 2017 को चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में सुधारित नियम सुधारे गए हैं, जिसके तहत कृषि विशेषज्ञ व्यक्ति ही चेयरमैन पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग के मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर ऑफिशियल की नियुक्ति के बारे में 13 अप्रैल 2017 को
जो नियम किए गए हैं, इसके तहत कृषि के जानकार व्यक्ति की ही नियुक्ति इन दोनों पदों पर हो सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करते समय लागत मूल्य से 50% ज्यादा तय करने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, और बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया गया है और इसका अनुपालन किया जाएगा। इस भाषण की प्रति कृषि राज्य मंत्री है, उनसे विनती करता हूं कि वो यहाँ आके जो अरुणा जी ने जो अपने साथ में मांगे रखे थे उसके ऊपर के कृषि राज्य मंत्री भी यहाँ पे आए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री प्रमुख गिरीश महाजन जी भी यहाँ पे आ गए हैं। अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांवरती अखेर केंद्र सरकारनं तोडगा काढलेला दिसतोय। रामराजे, सध्या कोणत्या मागण्या आहेत त्याच्यावरती सरकारनं तोडगा काढल्याचं सांगितलं जात आहे? सर्वात महत्वाचं म्हणजे कृषी मूल्य आयोग ही स्वायत्त दर्जा द्यावा अशी मागणी होती अण्णांची। सरकारने सांगितलेलं आहे की कृषी मूल्य आयोगाचा जो चेअरमन असेल, जो अध्यक्ष असेल, तो कोणताही सरकारी अधिकारी नसेल, तर कृषी क्षेत्रातील तज्ञ असा माणूस, असा व्यक्तीच या संदर्भात चेअरमन असतील। यापूर्वी कोणालाही चेअरमन केलं जात होतं, मात्र या सरकारमध्ये तसं केलं जाणार नाही आणि चेअरमन केवळ कृषी तज्ञच असला पाहिजे आणि त्यांचा कृषी क्षेत्रातला अभ्यास पाहिला जाईल आणि त्यानंतर चेअरमनची नियुक्ती केली जाणार आहे, असं स्पष्टपणे आता गजेंद्र शेखावत यांनी सांगितलेलं आहे। त्याचबरोबर एक समिती तयार केली जाणार आहे आणि ही समिती रामराजे, पुन्हा एकदा रामलीला मैदानावर जाऊयात, तिथे जे सध्या निवेदन सादर केलं जाते ते आपण पाहूयात। टमाटर, प्याज और आलू जैसी कई प्रमुख सब्जियां हैं जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है, तथापि इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिन्सों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया जाए। ऑपरेशन ग्रीन किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। आपके सुझाव के तहत फल, सब्जी आदि के स्टोरेज के लिए आपके द्वारा सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से किसान संपदा योजना के माध्यम से जगह जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रावधान किया गया है। आपके द्वारा दूध के दामों में वृद्धि करने के दिए गए सुझाव का ध्यान रखा जाएगा। किसानों की सभी समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार संवेदनशील दृष्टिकोण रखती है और किसानों के प्रति सकारात्मक भूमिका रहती है। क्रमांक 2, खेती पर निर्भर किसानों को पेंशन प्रति माह कम से कम 5000 रुपए। 60 साल से अधिक गरीब पात्र किसान पहले ही वृद्ध पेंशन योजना में कवर किए जा चुके हैं। जो किसान वंचित हैं उन्हें पात्रता अनुसार शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत योजना में गरीबों की बीमारी के इलाज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। विद्यमान वृद्धा पेंशन योजना के बारे में लाभार्थियों की पात्रता और दिए जाने वाली राशि के पुनर्विलोकन हेतु समिति गठित करके समिति की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। क्रमांक 3, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा लागत मूल्य पर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने का निर्णय ले लिया गया है। किसानों के लिए फसल बीमा सामूहिक रूप के बजाय व्यक्तिगत रूप पर किया जाए। वर्तमान में मुआवजा देते समय सामूहिक फसल हानि का आकलन मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा करने के बजाय निजी नुकसान का आकलन किया जाए और मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी प्राकृतिक आपदाएं जिससे किसान के खेत में व्यक्तिगत नुकसान होता है, जैसे कि ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल प्लावन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आदि का मुआवजा निजी खेत में दिए हुए नुकसान के आधार पर ही दिया जाता है। क्रमांक 5, 1994 बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत फसल ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज वसूलना गैर कानूनी है।
इसके बावजूद कुछ बैंक फसल पर ऋण चक्रवर्ती ब्याज वसूलते हैं। इस तरह का चक्रवर्ती ब्याज किसानों को लौटाया जाए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चक्रवर्ती ब्याज वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार साधारण ब्याज पर ही वसूला जाना चाहिए। जिन बैंकों ने चक्रवर्ती ब्याज वसूल किया होगा उन पर बैंकों से आरबीआई द्वारा पूछताछ होगी और किसानों से लिया गया चक्रवर्ती ब्याज वापस देने के बारे में कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 7% पर कर्ज देती है और समय पर ऋण अदायगी करने पर 3% की ब्याज में छूट भी देती है। कृषि श्रमिकों, मजदूरों उत्पाद सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी देकर रोजगार के लिए आश्वस्त किया जाए। कृषि श्रमिकों, मजदूरों को उत्पाद सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी नरेगा के माध्यम से देने का कानूनी प्रावधान है। अगर किसी कृषि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं किया जाएगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्रमांक 7, कृषि उत्पाद के लिए तकनीकी औजारों पर जीएसटी माफ किया जाए। जीएसटी की दर तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपके सुझाव के अनुसार आगामी 4 माह में यह विषय जीएसटी काउंसिल के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाएगा। लोकायुक्त और क्रमांक 8, लोकायुक्त और लोकपाल इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। कानून के मुताबिक 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बावजूद जानबूझकर नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अलावा धारा 63 और 44 के अनुसार किए हुए संशोधन तुरंत रद्द कर लोकपाल कानून के मूल प्रावधान को बरकरार रखा जाए। लोकपाल चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जानी है। इस समय सिलेक्शन कमेटी में प्रतिष्ठित कानूनविद का पद रिक्त है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की बैठक 1 मार्च 2018 को हुई थी। 1 मार्च 2018 को हुई बैठक में कमेटी ने कानूनविद के चयन हेतु मानदंडों पर चर्चा की है और कमेटी ने जल्दी ही फिर से मिलने का निर्णय किया है ताकि किसी प्रतिष्ठित कानूनविद का चयन किया जा सके। धारा 63 और 44 के संशोधन के बारे में सभी संबंधितों से चर्चा कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में जल्द से जल्द यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। क्रमांक 9, चुनाव सुधार उम्मीदवार के नाम के आगे फोटो और चुनाव चिन्ह रहते हैं। ऐसा न करते हुए फोटो को ही चुनाव चिन्ह माना जाए। चुनाव सुधार के बारे में चिन्ह की जगह पर उम्मीदवार का नाम और फोटो लगाने के बारे में जो सुझाव आया है वह चुनाव आयोग से संबंधित है, उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाएगा। क्रमांक 10, राइट टू रिजेक्ट नोटा को ज्यादा मतदान होता है तो उस जगह पर दोबारा चुनाव किया जाए और नोटा की तुलना में कम मत पाने वाले प्रत्याशियों को अपात्र किया जाए। राइट टू रिजेक्ट नोटा को ज्यादा मतदान हुआ तो दोबारा चुनाव लेने के बारे में जो सुझाव आपके द्वारा आया है वह चुनाव आयोग से संबंधित है और इसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी अण्णा जी को, मुख्यमंत्री जी और सरदार जी अण्णा जी को, भारत माता की, भारत माता की वंदे, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। ये सब हम लोग जीत गए। अब इसके बाद अण्णा जी आपके साथ कहेंगे और बात आपके साथ यार ये क्या मतलब है?
बात कहेंगे, आप शांत रहिए, आप जरा बैठ जाइए, आप सब शांत रहिए। अन्ना जी सब कहेंगे, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, अन्ना जी सब बोल रहे हैं। बोलते भी हैं। अन्ना जी बात करेंगे, अन्ना जी सविस्तर में बात करेंगे, शांत रहिए आप। ये सब ये बड़े लोग हैं, ये डिसिप्लिन को बिगड़ रहे हैं। क्या यही शिस्त है हमारी? तेईस मार्च शहीद दिन के अवसर पर यहाँ जो अनशन हुआ शुरू हो गया, उसमें मांगे मुख्य ये थी कि सीधी करिए। डिसिप्लिन को बिगड़ रहे हैं। क्या यही शिस्त है हमारी? मेरा कहने का मतलब है कि ये अनशन जो शुरू किया था, उसमें 3 मुद्दे थे। एक था किसानों के जो फसल पर खर्चा होता है, खर्चा के आधार पर 1.5 गुना किसानों को दाम मिलना चाहिए। अभी आपने सुना है वो निर्णय अभी सरकार ने लिया है कि 1.5 गुना दाम हम देने के लिए तैयार हैं। कैसे देंगे? किसान के खेते में हल चलाता है, बीज बुआई करता है, वो हल चलाने का जो पैसा है, बीज बुआई करता उसका जो मजदूरी का पैसा है, फसल उगने के बाद दवाई छिड़कनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, उसके बाद फसल निकालना पड़ता है। फसल निकालने के बाद कभी कभी वो किसान कर्जा लेता है बैंक से। वो बैंक का कर्जा का जो ब्याज है, वो ब्याज भी इसमें पकड़ा हुआ है। जो किसान कर्जा लेता है उसको जो ब्याज भरना पड़ता है वो भी इसमें आया है। रेवेन्यू में जो किसान का खर्चा होता है, रेवेन्यू में जैसे जमीन का आप पट्टी भरते हैं, ये सब ये भी इसमें आ गया है। ये सब खर्चा जो होगा, इस खर्चा पर 50% मूल्य उन किसान को बढ़ाकर देंगे, ऐसा इसमें आया। जितना खर्चा होता है उसका जो मूल्य है वो मूल्य पर आधारित 1.5 गुना मतलब 50% ज्यादा बढ़ा कर देंगे। एक दूसरा है कि लोकपाल लोकायुक्त, उसके बारे में भी आपने सुना है कि हम जल्द से जल्दी ये निर्णय लेंगे। लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं हुआ, वो नियुक्त करने के कार्य हम जल्द से जल्द करेंगे। लोकायुक्त में धारा 63, धारा 64 जो इस कानून को कमजोर करने वाली धारा थी, हमारा कहना कि उसको वापस ले लो और
वो भी सरकार ने मान लिया कि हम जल्दी से जल्दी ये भी निर्णय लेंगे। तीसरा है कि आपका राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, तो सरकार कह रहे कि अभी ये तो चुनाव आयोग के अंडर में है, हम उनके पास भेज देते हैं। तो ऐसे ही अभी सरकार ने जो निर्णय लिया, मैंने वास्तव में ये निर्णय में पंत प्रधान कार्यालय में जो प्रक्रिया चल रही थी कई दिनों से, उसमें हमारे जो एक मंत्री महाजन साहब और उनको गाइड कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी भूमिका इसमें महत्व की रही। बार बार पंत प्रधान से भी उन्हें बात करते रहे। अभी हमारा कहना यही है कि ये आश्वासन सरकार ने दिया, हम जल्दी से जल्दी ये करेंगे। मैं कहना चाहता हूं 6 महीना की राह हम देखेंगे, अगस्त तो सितंबर में फिर शुरू हो जाएगा। समय के अंदर होना, समय के अंदर होना, ये हमारी जनता की अपेक्षा है। अरे ये सब मांगे जल्दी से जल्दी से ऐसे कहा है, ये आश्वासन दिया, उसमें हम जल्दी से जल्दी करेंगे ऐसा लिखा है। इसलिए हम 6 महीने का समय देते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 6 महीने का समय नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी करेंगे। अपना हंगर स्ट्राइक समाप्त कर, तो अभी देखना है। ठीक है, हेलो, ऑनलाइन को बताना होगा। आखिर सरकार और जनता ये अलग नहीं होती है जी। सरकार का काम है, सरकार का काम है जनता की भलाई, देश की भलाई। ये सोचकर सरकार ने जनता के भलाई का काम हमेशा करना चाहिए। ऐसे आंदोलन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी ये आंदोलन में जो अलग अलग संगठन देश के विभिन्न भागों से अलग अलग किसान संगठन शामिल हुए, भारतीय किसान यूनियन, राज्यवाल, पंजाब, अभी जिनका हम अनशन छोड़ा है, वो मुझे उनका एक आदर्श बहुत नजर आया। ये जो जगजीत सिंह जी है, एकता सिद्धपुर पंजाब, मेरा अनशन से एक दिन पहले उन्होंने अनशन शुरू किया यहाँ, मेरे से पहले एक दिन पहले। विशेषता उनके इतने लोग हैं, संगठन इतने लोग हैं, राशनिंग का ट्रक भरकर लाया, किसी को तकलीफ नहीं। खाना पकाने वाले लोग उन्हें न लाए, खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने लोग रखे। ये है आदर्श, संगठन का आदर्श ये है कि दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होगी। इसलिए उनकी भी इच्छा थी कि मेरा अनशन अन्ना ने छोड़ दिया तो मुझे समाधान होगा। मैं परसों भी बोला था कि ये आदर्श है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा ये आदर्श का नमूना है
इसलिए किसान यूनियन एकता सिद्धपुर जगदीश सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजौर, भारतीय किसान यूनियन असली और राजनैतिक हरपाल सिंह जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन शिव कुमार शर्मा जी मध्य प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन अम्बला ग्रुप हरियाणा, भारतीय किसान यूनियन ईश्वर चंद त्रिपाठी सतना मध्य प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चंदूरी दरियाव, नवनिर्माण किसान संगठन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश अक्षय कुमार, राष्ट्रीय किसान महासंघ, संयुक्त किसान मजदूर संघ, हड़ौती किसान यूनियन, निदड़ बचाओ एवं किसान यूनियन भरतपुर संभाग, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इतने लोग आए हैं, उनके कम से कम ये सब लोग जो बैठे हैं ये सीतापुर के लोग हैं और अनशन पर बैठे हैं। 150 से ज्यादा लोग अनशन पर, टोटल यहाँ जो अनशन पर जो बैठे लोग हैं उनकी संख्या है 292 इतने लोग अनशन पर बैठे हैं। कभी कभी डॉक्टर तबियत खराब होती है, उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक होने के बाद फिर से अनशन शुरू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब किसान संगठन और बाकी लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए, मैं सबका आभारी है। एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम लोग यह संस्था है 30 साल से हम लोग के आंदोलन कर रहे हैं। अभी आज का आंदोलन है मेरा 16वां आंदोलन है। पहले 15 आंदोलन पहले हुए और उसमें से कई कानून बन गए, आरटीआई जैसे कानून, ऐसे कई कानून बन गए और उसमें से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये जो बार बार कई आंदोलन हो गए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज तक 35 साल में विदेश के हम 5 रुपए के डोनेशन नहीं लिया कभी, 5 रुपए नहीं, विदेश का नहीं, हमारे देश के उद्योगपति इनका भी फंडिंग एजेंसी नहीं लिया, किसी का डोनेशन नहीं। आज आपको दिखाई देता है यहाँ पर जो लोगों ने खड़ा किया है, यह आंदोलन में जैसे शामियाना है, किचन है, पानी है, ये कोर कमेटी के जो मेंबर है। तो ये जो बार बार कई आंदोलन हो गए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज तक 35 साल में विदेश के हम 5 रुपए पे डोनेशन नहीं लिया कभी, 5 रुपए भी विदेश का नहीं, हमारे देश के उद्योगपति इनका भी फंडिंग एजेंसी नहीं लिया, किसी का डोनेशन नहीं। आज आपको दिखाई देता है यहाँ पर जो लोगों ने खड़ा किया है, ये आंदोलन में जैसे शामियाना है, किचन है, पानी है, एक कोर कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने खुद खर्चा किया, कोर कमेटी, दूसरा से पैसा नहीं, स्वावलंबन। ऐसे एक कोर कमेटी के लोगों ने पूरा जो खर्चा किया, आज तक हमारा जो खर्चा है, हमारे जो एक मंडप वगैरह जो है, जो हमारे एक लड़की है कल्पना इनामदार, इन्होंने पूरा ये मंडप वगैरह लगाया। अभी तक ये सब खर्चा जो कोर कमेटी और आंदोलन की तरफ से वो
20 लाख रुपए के लगभग, लेकिन किसी का भी पैसा नहीं। ये भी एक आदर्श है। तो मैं इसके बारे में लागत जो है C3 C2 + 10 ये उसमें आया, उसके आधार पर ये लागत मिलना चाहिए, C2 और C + 10। दूसरा है लोकपाल का नियुक्ति। इसको अभी 1 साल रुकने की जरूरत है। लोकपाल नया कानून नहीं बनाना है, जो कानून बनाया है पहले से उस पर सही अमल करना है। उसमें क्या फर्क है कि लोकपाल के लिए नियुक्त नहीं किया, वो नियुक्त करने के लिए एक जगह खाली है, 2 जगह खाली है। कानून कह रहा है कि कानून ये कहता कि 4 लोग होने से भी उन्होंने लिया हुआ निर्णय वो रद्द नहीं होगा, ऐसा लिखा है कानून में। तो 3 लोग अभी है, एक आदमी जल्दी से जल्दी नियुक्त कर वो जल्द नियुक्त कर सकते हैं, इसको 1 साल जाने की जरूरत नहीं। तो एक है। और धारा 73 धारा 44 इसमें जो संशोधन हुआ है, इसमें भी नया कानून करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो धारा 73 और 44 है, ये दोनों धारा जो कानून को कमजोर किया है, तो वो आप अपने स्तर पर इसको 1 साल जाने के लिए कि हो सकता है 3 महीने के अंदर भी हो सकता है, 4 महीने के अंदर। मतलब इसका जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो मेरी विनती है इस पर थोड़ा अमल करना है। और दूसरा विनती मेरी ये है, मुख्यमंत्री जी को मैंने पहले बोला, लोकायुक्त लोकपाल जल्द से जल्द नियुक्त कर महाराष्ट्र में लोकपाल शुरू करो। लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में शुरू करो, ताकि देश को एक आदर्श होगा और बाकी राज्यों में भी ये लोकायुक्त लोग करने लगेंगे। और मुझे आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि हम करेंगे। और दूसरा है कि हम जो लोकायुक्त कानून बनाया, तो उन्होंने पहले झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।